टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक्स को ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सॉल्व पेपर्स की बुक्स हैं और ये इंग्लिश की पुस्तक है। जैसे इसमें 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और इनमें सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। और ये जो पुस्तक है ये आपके सभी एग्जामों में काम आएगी। एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीटीसी, डैट, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, केवीएस आदि भर्तियों में भी। चक्षु प्रकाशन की ये जो बुक्स है सॉल्व पेपर की, ये सभी विषयों की आती है। जैसे आप लोग यहाँ पर ये हिंदी देख रहे हैं, इसी तरीके से संस्कृत की पुस्तक आती है, गणित की आती है, गृह विज्ञान की आती है और कला इत्यादि की भी आती है। ये विज्ञान की बुक हो गई जिसमें 2500 प्रश्न है और इसी तरीके से वाणिज्य की, कॉमर्स की पुस्तक आती है, 2850 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है। फिजिकल एजुकेशन की पुस्तक आती है, 2650 से ज़्यादा प्रश्न है और इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान की भी ये पुस्तक आती है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली सूचना है कि मनोज कुमार सिंह बने यूपी के नए मुख्य सचिव। इसके अलावा भी कल बहुत सारे अधिकारियों को नई नियुक्तियां दी गई हैं और तबादले हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर लिखा है संभाला काम, दुर्गा शंकर मिश्र को नहीं मिला चौथी बार सेवा विस्तार। राज्य सरकार ने 1988 बैच के IAS मनोज कुमार सिंह को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया है। बीते 2.5 वर्ष में 3 बार सेवा विस्तार पाने वाले निवर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिला। अब कैसे मिलता? सारी किरकिरी तो इन अधिकारियों ने की थी और लोकसभा का चुनाव का परिणाम भी आ गया और दुर्गा शंकर मिश्रा जो थे उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए। और नीचे लिखा कि उनका कार्यकाल खत्म होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि उत्पादन आयुक्त, APC व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त समेत कई विभागों का दायित्व संभाल रहे मनोज सिंह के नाम पर मुहर लगा दी है। उन्होंने रविवार को ही कार्यभार संभाला। तो 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं, इनको बनाया गया है। उम्मीद है कि अब भर्तियों से संबंधित जो भी कार्य लंबित थे, अधियाचन से संबंधित, समकक्षता से संबंधित, नियमावली से संबंधित, वो काम आगे बढ़े। और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है और ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन जो पिछले जो मुख्य सचिव थे उनका कार्यकाल बिल्कुल अच्छा नहीं था। मनोज कुमार सिंह के बारे में आगे जानकारी यहाँ पर दी गई है। लिखा बेहतर परिणाम देने वाले अधिकारी के रूप में पहचान है। मनोज कुमार सिंह ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत और मुरादाबाद के DM रह चुके हैं। ग्राम विकास आयुक्त मुरादाबाद के मंडलायुक्त और केंद्र में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहे हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्राम में विकास, पंचायती राज, नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। उनकी पहचान परफॉर्मर अधिकारी की रही है। कोविड काल में उन्होंने गांवों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई थी और BC सखी योजना के क्रियान्वयन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। पेपर लीक के मामले में जो चर्चित विधायक हैं सुबह सपा के, उनका बयान आया है, क्योंकि बीच में बहुत सारी चर्चाएं 2-3 दिन से चल रही थी कि इनको STF ने गिरफ्तार कर लिया है, कहीं छुपा करके रखा है, बहुत सारी बातें हो रही थी। तो इनका बयान आया है कि ना तो मैं अंडरग्राउंड हूँ ना ही गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में वायरल वीडियो और आरोप प्रत्यारोप के बीच जखनिया से सुभाषपा विधायक बेदीराम ने अपनी बात रखी। मोबाइल फोन के जरिए कहा कि मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, झूठा और एडिट किया गया वीडियो वायरल किया गया है। मैं ना तो अंडरग्राउंड हूं और ना ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। मैं लखनऊ में हूं, 2 जुलाई को गाजीपुर आ रहा हूं। अगर STF ने मामले में पूछताछ के लिए बुला भी लिया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं विधायक जी? विधायक जी को स्वागत करना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर पूछताछ के लिए बुलाती भी है तो उसमें सफाई देनी चाहिए। नीचे खैर यहाँ पर लिखा है कि विधायक जी ने रविवार को मोबाइल फोन के जरिए अमर उजाला से अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मैंने मांग की है। कहा कि पेपर लीक मामले में कहीं से भी मेरा नाम आ जाएगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सजा भी भुगतने को तैयार हूं। दलित विधायक हूं ना, इसलिए परेशान किया जा रहा है। आगे बढ़ने से भी रोकने की कोशिश की जा रही है। NDA, सुभाषपा और मुझको बदनाम किया जा रहा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दे चुका हूँ। जखनिया और आसपास के जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर इनको जानते होंगे और अगर कोई विद्यार्थी वहाँ का है और वीडियो देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है विधायक जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है या गलत है। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। 1 जुलाई से विद्यालय खुलने के साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 5 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। विलंब शुल्क के साथ में 16 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। विद्यालय को फॉर्म भरने की अन्य प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करनी है। अगली सूचना CBSE की है। CBSE ने बड़ा बदलाव किया है छात्रों का प्रेशर कम करने के लिए। साल में अब 2 बार एग्जाम होंगे बोर्ड के। विद्यार्थी जो चाहेगा वो उस बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो सकेगा, चाहे एक परीक्षा में, चाहे दूसरी परीक्षा में, या दोनों परीक्षा में भी शामिल हो सकता है और जिसमें अच्छे नंबर होंगे उस नंबर को वो स्वीकार कर सकता है। तर्क ये है कि इससे विद्यार्थियों को ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरा पेपर खराब हो गया है और मेरे कैरियर में समस्या होगी।
लिखा है कक्षा 10 और 12 की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने की योजना पर सहमति बन गई है। समूचे सिलेबस की यह परीक्षा जनवरी और अप्रैल में हुआ करेगी। केंद्र अगले सत्र 2025-26 से सीबीएसई में नया पैटर्न लागू करने की तैयारी में है। नए पैटर्न की पहली बोर्ड परीक्षा जनवरी 2026 में और इसी सत्र की दूसरी परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी। झारखंड सरकार ने सुध ली है और ऐसे विद्यार्थियों की जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे थे। लिखा है झारखंड टेट जेटेट में उम्र में 7 साल की छूट मिलेगी। अगले सप्ताह से जमा होगा आवेदन। झारखंड में जो टीटी होता है राज्य का, पिछली परीक्षा 2016 में हुई थी। ये देखिए 2016 से झारखंड ने टीटी की परीक्षा ही नहीं ली है और जब से टीटी शुरू हुआ तब से वहाँ पर केवल 2 परीक्षाएं ही हुई हैं। और अब यहाँ पर चर्चा है कि अगले सप्ताह से इसके लिए आवेदन शुरू हो सकते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पर शिक्षक भर्तियाँ आएंगी। कुछ बदलाव भी होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 7 साल की उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। दोनों परीक्षा 2.5 घंटे की होंगी। उपेंद्र द्विवेदी ने आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाला है। जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख हैं। वे इसी साल 19 फरवरी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। आर्मी चीफ बनने पर द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक पर प्रमोट हुए हैं। क्रिकेट के 3 दिग्गज रिटायर हो गए T20 से, उसके बारे में भी सूचना है। लिखा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है। टीम की जीत के साथ विराट कोहली ने इंटरनेशनल T20 से संन्यास ले लिया। विराट के बाद कैप्टन रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और संडे को सोशल मीडिया के माध्यम से टीम में अहम रोल निभा रहे रविंद्र जडेजा ने भी इंटरनेशनल T20 से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। एक बार ससरी निगाह से इनका रिकॉर्ड भी देख लीजिए T20 का। विराट कोहली 35 साल की उम्र है, 120 T20 ये मैच खेले हैं और 4188 रन बनाए, 1 सेंचुरी है इनकी, 38 हाफ सेंचुरी है। रोहित शर्मा 37 की उम्र है, 159 T20 मैच खेले हैं, 4231 रन है, 5 सेंचुरी मारी है और 32 हाफ सेंचुरी है। इसी तरीके से रविंद्र जडेजा 35 साल की उम्र है, 74 T20 मैच खेले हैं, 515 रन है, कोई सेंचुरी इनकी नहीं बनी है, लेकिन इन्होंने 54 विकेट लिए हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने उलझाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। हालांकि नगर एवं ग्राम नियोजन से संबंधित सवाल अभ्यर्थियों को आसान लगे। तो कल लगभग 24 पद थे इसमें और 2374 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे। केवल 31% विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी थी। सहायक नगर नियोजक की जो परीक्षा थी उसमें एक पेपर था 150 नंबर का, 100 प्रश्न आए थे सामान्य अध्ययन के और 100 प्रश्न आए थे नगर एवं ग्राम नियोजन के और 50 प्रश्न आए थे सामान्य अध्ययन के। वहीं पर आज 1 तारीख है और 1 तारीख को छात्र जा रहे हैं सीएम दरबार में। युवा मंच की टीम के छात्र हैं और विभिन्न जो रिक्त पद हैं उनको भरने की मांग की है विद्यार्थियों ने। और कल मुझे जानकारी मिली है कि कल लखनऊ के जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता भी हुई है और कल सीएम जो है यानी कि आज जो सीएम है वो उपस्थित रहेंगे। विद्यार्थी तकनीकी संवर्ग के जो रिक्त पद हैं उनको भरने की तो मांग करेंगे ही, साथ में शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी इत्यादि की जो बात है वो भी रखेंगे। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। कल भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी कि आज कुछ विद्यार्थी जो ईपीएस के हैं जिनकी परीक्षा 28 तारीख को थी, टाइपिंग से संबंधित जो समस्याएं थी यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये विद्यार्थी आज लोक सेवा आयोग जाएंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे। तो जो भी विद्यार्थी पीड़ित हों वो यहाँ पर जा सकते हैं। आज UPSSC का ट्विटर अभियान भी है। ये हैशटैग मैंने कल बताया था तो याद रखिएगा। ये 10 बजे से आज ये ट्विटर अभियान है। UPSSC रिलीज एग्जाम कैलेंडर, कहीं पर भी कोई कैपिटल अक्षर में यह कैपिटल अक्षर का यूज नहीं किया गया है और सारे के सारे स्मॉल हैं और प्रत्येक शब्द के बीच में एक अंडरस्कोर लगा हुआ है। UPSSC रिलीज एग्जाम कैलेंडर। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी भी मिल जाए। बिहार शिक्षक भर्ती की सूचना है, बड़ा खुलासा हुआ है। लिखा संजीव मुखिया ही शिक्षक भर्ती पेपर लीक का सरगना है। अभियुक्तों से पूछताछ और जांच के बाद आर्थिक अपराध इकाई का खुलासा हुआ है और लिखा है कि बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मास्टरमाइंड भी संजीव मुखिया और उसका बेटा डॉक्टर शिव ही निकला। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच में यह खुलासा हुआ है। ईओयू सूत्रों के अनुसार इस परीक्षा का प्रश्न पत्र भी दोनों पिता और पुत्र ने लीक किया था। जांच एजेंसी को संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े अलग अलग स्थानों के सेंटरों के पूरे गैंग का पता भी चल गया है। अब इसकी तहकीकात की जा रही है कि इतने बड़े सेटिंग के धंधे को अंजाम देने में संजीव मुखिया की मदद किस स्तर और किन किन लोगों ने की है। जानकारी के मुताबिक ईओयू जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। गौरतलब है कि इससे पहले ईओयू ने खुलासा किया था कि इसी गिरोह ने सिपाही बहाली का भी पेपर लीक हुआ था। जिस तरीके से यूपी में बहुत सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे उसी तरीके से बिहार में भी लगातार बहुत सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। सिपाही भर्ती भी वहां पर रद्द हुई थी और इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती जो TRE 3 था वो भी पेपर लीक की वजह से रद्द किया गया था। और उसके अलावा भी बीपीएससी की जो बहुत सारी परीक्षाएं हुई थी उन पर भी सवाल उठे थे और यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि बीपीएससी कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, आखिरकार कैसे पता चल जाता है इन लोगों को कि पेपर कहाँ छप रहा है।
और बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया अभी भी फरार है। यहाँ पर देखिए लिखा है संजीव मुखिया और उसके गैंग के लोगों ने मुजफ्फरपुर के पास कांटी से मोतिहारी जाने क्रम एक पेट्रोल पंप के आगे कुरियर कंपनी के लोगों की मिली भगत से प्रश्न पत्र लीक किया। इसी तरीके से यूपी में भी जानकारी निकल कर क्या रही थी, पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाला जो मामला आया था पेपर लीक वाला, कि उसमें भी कुरियर कंपनी और रास्ते से पेपर निकाला गया था। तो ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। आज से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, लेकिन ब्रिटिश काल से चल रहे 3 कानून समाप्त हो जाएंगे। लेकिन देश में सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ब्रिटिश काल के कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लेंगे। इन कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS के जरिए सम्मन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान लागू हो जाएंगे। इसके लिए दिल्ली में कई माह से पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब तक करीब 25,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया भी जा चुका है। आज संसद में पेपर लीक का मुद्दा, अग्निपथ का जो मुद्दा है वो उठ सकता है, लेकिन संसद में नीट पर हंगामे के आज आसार हैं। अग्निपथ योजना का मुद्दा भी उठेगा। संसद में सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट, अग्निपथ योजना, महंगाई जैसे मुद्दों पर जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष प्रश्न पत्र लीक मामले के अलावा बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा सकता है, हालांकि विपक्ष की तरफ से अंतिम फैसला कार्रवाई से पहले लिया जाएगा। देखिए RO में भी यही हुआ और जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, सरकार ने तुरंत रद्द नहीं किया था। और रही बात नीट पेपर लीक की, तो नीट पेपर लीक में सरकार ने अभी तक इस परीक्षा को रद्द नहीं किया है। हालांकि सरकार लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, कार्रवाई कर रही है, सरकार के पास पर्याप्त साक्ष्य भी मिल चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। और अगर ये सरकार सोचती है कि जितनी भी गलत लोग चयनित हुए हैं, जिनका रिजल्ट आया है, उनको हम बाहर कर लेंगे, तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप उनकी छट नहीं कर सकेंगे किनको किनको पेपर मिला था और भ्रष्टाचार कहाँ तक फैला था इस परीक्षा में। और लिखा है कि इसमें मोदी चर्चा का जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम लोकसभा में चर्चा का जवाब दे सकते हैं। जहां तक नए कानूनों की बात है तो उसमें तकनीकी के ज़्यादा इस्तेमाल की यहाँ पर बात की गई है। जैसे लिखा व्हाट्सएप, ईमेल से सम्मन या वारंट या गवाही भी हो सकेगी ऑनलाइन। नीचे यहाँ पर लिखा है कि 1880 में बने भारतीय दंड संहिता समेत आपराधिक न्याय प्रणाली के आधार पर 3 नए कानूनों की जगह रविवार आधी रात से नए कानून लागू हो गए। इसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं, जिनमें वैज्ञानिक साक्ष्यों की महत्ता को बढ़ावा दिया गया। इसके तहत ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया है कि अब व्हाट्सएप, ईमेल से सम्मन या वारंट तामील कराए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, गवाही भी ऑनलाइन कराई जा सकेगी। SSB की एक वैकेंसी है सीमा सुरक्षा बल की, लिखा 1526 पदों पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर व हेड कांस्टेबल की भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 8 जुलाई है। ये वेबसाइट है rectt.bsf.gov.in। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।